बोलो सतगुरुदेव की जय। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हुए छाड़। बंदी छोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम। आशरण शरण बंदो चरण, सब वेद मंगल धाम। धर्मदास विनय करी, वैसे गुरुपद पंकज गहे। हे प्रभु हो दयाल, दास चित्त अति दये। आदि नाम स्वरूप शोभा प्रगट भाष सुनाइए। काल दारुण अति भयंकर, कीट भृंग बनाइए। आदि नाम ने अक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रकटे गुरु रूप तो हंस उभारणम। गुरु बंदी छोर दयाल साहिब, करो मम उद्धार हो। मैं करत दास पुकार, हे गुरु तार तारण हार हो। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हुए क्षार। सरवर तरवर संत जन, चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। जीवन यौवन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। समरथ डोरी खींच के रथ को ले पहुंचाए, मार्ग में न छोड़ियो साहिबाना बेरे दल जाए। सतगुरु हमारे एक हैं, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। बोलो सतगुरु दयाल की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। पंत श्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर उदित मुनि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर अर्ध नाम साहिब की जय। पूज्य महंत श्री मुकेश साहिब की जय। सभी संत महंतों की जय। सार शब्द का महत्व। नाम यमल रस चाखे कोई, ताको जरा मरण ना होई। आदि नाम को नित्य गुण गावे, भव सागर में बहुर न आवे। आदि नाम की कहे जो आशा, सतगुर काटे काल की फांसा। आदि नाम है गुप्त अमोला, वो धर्मदास में तुमसे खोला। आदि नाम गुप्त संसारा, जो जाने जग से होए न्यारा। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे जग से होए न्यारा। और धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गह सत्य कबीरा। आदि नाम में भाग्य सुनाऊं, और नाम गहे जब मुक्ति पाऊं। आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने जो कोई। कोट जाप संसार में, इनसे मुक्ति न होए। साहेब कहते हैं, नाम यमल रस चाखे कोई, ताको जरा मरण ना होई। नाम यमल रस, उस नाम का जिसने रसपान किया है, वो कौन सा नाम है? सतगुरु का वो नाम है, आदि नाम है, सत्य नाम है, अनादि नाम है, अजर नाम है, सार शब्द है।
उसका जिसने उसको प्राप्त कर लिया और उसको नाम अमर रस चाखे, जिसने उस नाम का रसपान किया है, वो ही संत सुजान है। और ताको जरा मरण ना हुई, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है सदा सदा के लिए, फिर उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। आदि नाम नित गुण गावे, भव सागर में बहुत नहीं आवे। जो उस आदि नाम का नित्य स्मरण करता है, उस आदि नाम पर जिसकी श्रुति जुड़ गई है, जिसने उस आदि नाम से श्रुति का जिसका मेल हो गया है, योग हो गया है, सतगुरु काटे काल की फांसी, उस हंस के सारे बंधन को सतगुरु काट देते हैं और वो इस संसार सागर से न्यारा हो जाता है। तो क्या है वो आदि नाम, कहाँ मिलता है वो आदि नाम, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं आदि नाम? वह आदि नाम है गुप्त अमूला, धर्मदास में तुमसे कोला। हे धर्मदास, वो आदि नाम, वो सार नाम गुप्त है और अमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उसको कोई दे नहीं सकता है, वो अमोल चीज है। धर्मदास में तुमसे, धर्मदास मैं उस आदि नाम का भेद बता रहा हूं और आप ध्यान से सुने। आदि नाम गुप्त संसारा, और जो पावे जग से होए न्यारा। ओ आदि नाम का जो प्राप्त कर लेता है, जिस पर सद्गुरु की दया हो जाती है, वो जो पा लेता है वो जग से न्यारा हो जाता है। जग से न्यारा मतलब विषय वासनाओं से वो हट जाता है, सांसारिक चीजों से उसकी सुरती हट जाती है और रहता है वो इसी संसार में, लेकिन कमल पत्र की तरह, जैसे पुरेन जल में रहती जल में करत पसारा, जाके पत्र बूंदना ठहरे धड़क जात जस पारा। इस प्रकार से वो संसार में रहता है, परिवार में रहता है, गृहस्थी मार्ग में रहता है, लेकिन वो मन से न्यारा रहता है। धर्मदास से जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये संसार, संसारी जीव इस काल के चक्र में, इस माया के ताम झाम में, इस माया में उलझे हुए हैं और उस जो निर्वाण पद है, जो अमृत पद है, जो अमर पद है, जो सार पद है, उसका कोई भेद नहीं जानना चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में, इस माया की चकाचौंध में सब उलझ गए हैं। आदि नाम है अमर शरीरा, तन मन से गए सत्य कबीरा। हे धर्मदास, वो आदि नाम है अमर शरीरा, जिसको जिसको उस आदि नाम की प्राप्ति हो गई है और जिसने उस आदि नाम का भेद पा लिया है, और वो जो आदि नाम है वो अमर है, वो जरा मरण वाला नाम नहीं है, वो 52 अक्षर वाला नाम है, अजर शरीर, वो उसका स्वरूप है जो अजर है, अमर है आदि नाम का। वो इस माया 52 अक्षर माया माही, इसमें सार नाम नाही नाही। वो सार नाम इस 52 अक्षर में नहीं, जो 52 अक्षर की जो माला है, जो इस 52 अक्षर के अंदर 3 लोक भवसागर सारा संसार का जो मसाला है, वो आदि नाम इससे न्यारा है, वो कहन सुनन से न्यारा है। तन मन से गए सत्य के लिए, जिसने सतगुरु कबीर साहिब को तन मन से समर्पण कर दिया है, सतगुरु साहिब को पूर्ण ब्रह्म सतगुरु जिसने मान लिया है और जो समर्पित है साहिब के नाम पर, साहिब के धाम पर, साहिब के ज्ञान पर, उसको उस आदि नाम की प्राप्ति हो चुकी है, हो जाती है। आदि नाम में बाके सुनाऊं और नाम गह जब मुक्ति पाऊं। हे धर्मदास, मैं उस आदि नाम की महिमा सुना रहा हूँ, उस आदि नाम का मैं भेद बता रहा हूँ,
उस आदि नाम का मैं सुमरन बता रहा हूँ। और नाम गहे जब मुक्ति पाऊं, जब आप संसारी जीव उस नाम को कहेंगे, उस नाम का स्मरण करेंगे, उस नाम का स्मरण करेंगे, उस नाम की याद करेंगे, तब वे मुक्ति पाएंगे। आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने जो कोई, कोट जाप संसार में, जासे मुक्ति न हो। आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने जो कोई, कोट जाप संसार में, जासे मुक्ति ना होई। आदि नाम है मुक्ति का। साहिब कह रहे हे धर्मदास, मुक्ति का सिर्फ वो नाम आदि नाम है, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। और जप जाने को, जो उसका सुमरन, उसका जप जो जानता है, वो ही उसको प्राप्त कर सकता है, ऐसे नहीं किसी को मिल सकता है। कोट जाप संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। कोट जाप, कोट तंत्र मंत्र, करोड़ों विद्याएं, 33 अरब ज्ञान हम भाका, सार शब्द गुप्त कर रखा। तो साहब ने वो आदि नाम गुप्त रखा है, और उसका भेद सिर्फ जो पूर्ण संत, पूर्ण पुरुष होते हैं, उनके पास होता है, सभी के पास नहीं होता है। और वो उसका जो सुमरण है, वो भी 52 अक्षर से परे वाला सुमरण है। ये 52 अक्षर में वो नाम नहीं मिलने वाला है। तो सतगुरु कबीर साहब ने 52 अक्षर माया माही, इसमें सतनाम नाही नाही। अब वो आदि नाम को हम कैसे प्राप्त करें, उसको, उस नाम क्या है वो, जिसको हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, और उसका जपने की विधि क्या है। तो साहब ने बताया है, सारे शब्द विदेह स्वरूपा, अक्षर वह रूप अनुपा। वो सार शब्द विदेह है, नए अक्षर है, वो 52 अक्षर से परे है, अक्षर में नहीं आता है, इसका मतलब है नए अक्षर, वो विदेह है। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द न तत्व विद्या। जितने भी जो कुछ आप आंखों से देख रहे हैं संसार सृष्टि में, वो सब तत्वों से बना हुआ है, लेकिन सार शब्द न तत्व विद्या। वो सार शब्द, वो आदि नाम, वो विदेह स्वरूप है। वो इस तत्वों से, 5 तत्व 25 प्रकृति से वो न्यारा नाम है। कहने सुनने को शब्द चौधारा, ओ सार शब्द सो जीव उबारा। कहने सुनने के लिए है, लेकिन सार शब्द सो जीव उबारा। इस संसार में जीवों को इस पंथ से जोड़ने के लिए 52 अक्षरी मंत्र दिए जाते हैं, गुरु का जाप दिया जाता है, और भक्ति दी जाती है कहन सुनन के लिए। लेकिन अंतिम पड़ाव पर सार शब्द को जानना पड़ता है, और सार शब्द से ही जीव का उद्धार होता है। जब तक आप सार शब्द को प्राप्त नहीं करोगे और इसी माला टोपी सुवर्णी में लगे रहोगे, तो आप उस तत्व को नहीं पाओगे। श्वासा की कर सुमरनी, करज पाको जा, परम तत्व को ध्यान धर, सो हम आपो आप। सतगुरु कबीर साहब ने संध्या पाठ में भी कहा है, श्वासा की कर सुमरनी, करज पाको जा। तो ये काट की जो माला है, इसकी जरूरत नहीं है गुरियत सटकाने की। श्वासा की कर सुमरनी, आप श्वासा की सुमरनी, ये नहीं कि श्वास में नाम, श्वास में उसका जाप, नहीं, उसका मतलब है श्वासा की कर सुमरनी। उस श्वास जो अपनी जो चल रही है रेगुलर, उसी में लीन रहना है, उसी में उस नाम का स्मरण करना है, बस स्मरण करना है, कहना कुछ नहीं है। पुरस सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरस सार सहिदाना। पुरस सुनाम सार परवाना, पुरस का जो नाम है वो सार है, यही परवाना है, और सुमिरन पुरस सार सहिदाना।
अरे बिन रसना के जाय समाई, तासों काल रहे मुरझाई। बिन रसना के हमको श्रुति निरति पवन, मन पवन थिर कर बहुर न भोजल आइए। इस प्रकार से बिना विषय वासनाओं को त्याग कर बिना इच्छा के उसका सुमरन करना है। तासे काल रहे मुरझाई, फिर काल आपसे अलग हो जाता है, फना मांग जाता है। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, होता पर चढ़ो रहे जन सुरा। वो पंथ सूक्ष्म है। अरे बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, वो बिना देह का पुरस है, साहब कहें संदेश। हे धर्मदास, सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, ता पर चढ़ो रहे जन सूरा। वो पंथ इतना सूक्ष्म है कि पांव न टके पिपील के। जब सर्वानंद जी और सदगुरु कबीर साहिब के वहां पहुंचते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सर्वानंद जी जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उस समय के वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो इन्होंने अपना नाम सर्वाजीत रख लिया था। तो इन्हें अपनी माता जी से कहा, माता जी मेरा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख दो, क्योंकि मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया हूँ। मैंने सिद्ध ऋषि मुनि संत पुरुषों को सबको मैंने ज्ञान गोष्ठी में परास्त कर दिया है। अब मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। तो उनकी माता जी कहते हैं कि उनकी माता कबीर पंथ से थी और उन्होंने कबीर पंथ से वो दीक्षित थी, इसलिए उनके कोई पूर्ण संत थे, गुरु थे। तब उन्होंने कहा, बेटा अभी आपके अंदर जो इस चीज का अहंकार है, इसलिए आप अभी पूर्ण नहीं हो, और आप पहले काशी में जाकर एक सदगुरु संत कबीर साहब के नाम के जो संत हैं, पहले आप उनसे मिलके आओ और तब आप उनको हरा के दिखाओ, तब हम समझेंगे कि आप वास्तव में सर्वाजीत हो। तो सर्वानंद साहिब को तो अहंकार था ही, तो वो तुरंत अपने बैल पर वेद शास्त्रों को लाद के और चल दिए काशी नगरी पर। तो पहुंचते हैं तो कबीर साहिब की जो शिष्या थी, कमाली मुखबोली बेटी, तो वो पानी भर रही थी और उनको प्यास भी लगी थी। तो बोले कि बेटी पानी पिला दो और हमको कबीर का घर कहाँ है। तो कमाली बेटी ने कहा, अरे कबीर का घर शकर पर, जहां सिल मिली गैल, वो पांव न टके पिपील के, पंडित ला दे बैल। अरे पंडित जी, उस कबीर का घर उस शिखर पर है, शिखर आने सबसे ऊपर चोटी पर आखिरी वहां पर है, लेकिन इतनी सूक्ष्म रास्ता है कि वहां तो चींटी भी नहीं चढ़ सकती है, चींटी के पांव नहीं वहां टिक सकते हैं। आप तो वेद शास्त्रों को लादे हुए बैल पर सवार हैं, ये तो वहां जाना मुश्किल है साहब। इस प्रकार से कमाली ने समझाया। तो कहते हैं, सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, होता पर चढ़ो रे जन सुरा। हर नहीं वह शब्द न सुमेरा जापा, पुराण वास्तु काल देखे दापा। वहां शब्द न सुमरा जापा, वहां जाने के लिए न शब्द है, न किसी का जाप करना पड़ता है, तंत्र मंत्र की कोई जरूरत नहीं। पूर्ण वस्तु काल देख बापा, जो पूर्ण वस्तु है, जो पूर्ण जिसके पास पूर्ण सार शब्द सार नाम, जिसको उसका भेद मिल जाता है, उसको सारी चीज दिखलाई देने लगती है। हंस भार तुमरे सर दीना, और तुमको कहा शब्द को चीना।
पदम अनंत पंखड़ी जाने अज पा जाप दूर सुताने। हंस भार तुमरे सिर दीना तुमको कहो शब्द पर बिना। हे धर्मदास, समस्त संसार के जीवों को समस्त जगत का भार आपके सिर पर धर दिया है और तुमको कहो शब्द को चीना। और आपने उस शब्द को चीना, इसलिए आप उसके हकदार हो। और इस शब्द को आप अपने पास रखो और जो इसका ग्राहक हो उस ग्राहक को देना, अन्यथा किसी को नहीं देना। अपना होए तो देव लखाई और दुर्मति होए तो राख छिपाई। जो दुर्मति है उस व्यक्ति को तो बिल्कुल इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए सार शब्द की। पदा में अनंत पंखरी जाने अज पा जाप दूर सुताने। उस पदम अनंत पंखरी जाने, उस परमात्मा, उसको प्रकट करने के लिए अचपा जाप डोर, उसके लिए अचपा जाप की जो डोर है वो अचपा जाप नहीं विश्वास श्वास में नाम रखना, वो अचपा जाप अपने आप चलता है, अपने आप को होता है, उसमें आपको स्मरण करना है सार शब्द का। सूक्ष्म द्वार तहां तब पर से अगम अगोचर सत पथ पर से। अंतर शून्यमय होए प्रकाशा होता है वह आद पुरष को बासा। अंतर शून्यमय होए प्रकाश, अंतर शून्य, इस तीन लोक भवसागर के बाहर, पिंड ब्रह्मांड के बाहर अंतर शून्य में जो प्रकाश है, सार शब्द का, सत्य पुरुष का, तहवायात पुरुष, वहां सतगुरु का वासा है, सत्य पुरुष का वासा है, वो सत्यलोक है। वहां पर अंतर शून्य में होकर वहां प्रकाश ऑटोमेटिक प्रकाश है, वहां किसी सूर्य चांद से प्रकाश नहीं है, वहां स्वयं प्रकाश है और उसी प्रकाश से चांद सूरज प्रकाशित है। ताहे चीन हंस तह जाई हो आदि सूरत तहले पहुंचाइए। जो आदि सूरत है वहां पर ले जाना है। इस आदि सूरत को वहां पर कैसे ले जाए, इसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने शब्द श्रुति योग बताया है। शब्द श्रुति योग, शब्द श्रुति योग साधना है, उस साधना के माध्यम से आप अपनी सूरत को वहां लगा सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई साधना नहीं है। आद सुरत परस को आदि और जीव सुहंगा में भूलिए अही। धर्मदास तुम संत सुजाना और परखो सार सबद निर्वाणा। हे धर्मदास, आप संत हो, आपके पास संत के गुण हैं, इसलिए आप वो सार शब्द को परखो। अब सार शब्द किस प्रकार जपा जाए, किस प्रकार उसकी विधि सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताई है। अज पा जापे हो सहज धन परख गुरु गमदारिये और मन पवन कर शब्द निरखे कर में मनोमथ मारिये। होत ध्वनि रचना बिना कर माल बिन निर्वारिये सार साधव देह निरखत अमर लोक धारिये। अरे शोभाय गम अपार कोट भान शशिरो में सोडस रवि छिटकार एक हंस उजियार तनो। अज पर आपको सहज, वो साधना सहज है, सहज साधना है, उसमें किसी ताम झाम ध्यान समाधि मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। वो अजपा जाप सहज है, अपने आप वो जाप हो रहा है,
उस पर सिर्फ आपको स्मरण करना है, अपनी सुरती को वहां टिकाना है, इस दुनियादारी से हटाकर। अगर आपकी सुरती इस संसार सागर में के अंदर है और आप अचपा जाप ध्यान साधना कुछ भी करो, कोई फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका शरीर यहाँ है लेकिन मन तो कहीं और है। परख गुरु गम डारिये, अपने जो गुरु ने जो आपको जो गम जो ज्ञान जो दिया है, जो परखाया है, जो लखाया है, जो उस नाम को भेद बताया है, उसको परखो और उस पर चलो, उसको पकड़ो। मन पवन थिर कर शब्द निर्भय, मन पवन थिर कर, इस मन को और इस पवन को थिर कर। श्रुति निरति मन पवन थिर कर, बहुर न भोजल आइए, और कर्म मनोमत मारिए, कर्म को त्यागना पड़ेगा। होत धुनि रसना बिना कर माल बिन निर्वारिये, होत धुनि रसना बिना, जो वहां की जो धुन है, जो सार शब्द की जो आवाज है, उस वो आवाज बिन रसना है, वो दो के टकराव वाली आवाज नहीं है। जैसे आपने क्लिक किया और आवाज निकली, नहीं, वो आवाज बिन रसना, उसमें किसी के द्वारा वो बोली नहीं जा रही है, वो स्वयं आवाज हो रही है, ऑटोमेटिक आवाज हो रही है, उसको कोई आवाज कहीं से नहीं निकल रही। जो आवाज दो के टकराव से जो धुन हो रही है वो काल की धुन है, लेकिन जो सत्य पुरुष की जो सार शब्द की धुन है वो निराधार है, वो किसी का आधार नहीं है, वो किसी से नहीं टकराती है, न किसी के माध्यम से होती है, वो स्वयं है, स्वयं अखंड है, वही सार शब्द की है। होत धुन रसना कर माल बिन निर्मालिये, उस साधना को, उस सिद्धि, उस जाप को, उस जाप को कर माल बिन निर्माल, जो कर हाथ में जो माला, इनकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है माला जाप की। शब्द सार देह न रखते हमारे लोग कैसे धार, सिर्फ वो सार शब्द को जो विदेह है उसको समझना है, उसको देखना है। हमारे लोग से तब आप हमारे लोग जा सकते हैं, इस नहीं तो आप यहीं रह सकते, हमारे लोग कोई नहीं जा सकता। अरे शोभाएगा मैं अपार कोट भान शशिरों में, वहां की शोभा है जो सतलोक की, कोट भान करोड़ों सूर्य शशिरों में एक, कोट भान शशिरों में एक, उस सत्य पुरुष की जो शोभा है, करोड़ों सूरज चंद्रमा के प्रकाश की जितना वो प्रकाश है, करोड़ों चांद सूरज का, और सत्य पुरुष के एक रोम का प्रकाश है, एक रोम के बराबर भी नहीं है। 110 रवि छिटकार और 16 सूर्य का जितना प्रकाश है, एक हंस उजियार, एक जीव आत्मा का वहां पर प्रकाशवान हो जाता है, इतना पावर आ जाता है जो हंस सतलोक को चला जाता है, और जिसको वो सार शब्द प्राप्त हो जाता है, कर लेता है, तब उसके पास 16 सूर्य के बराबर उस जीव का प्रकाश हो जाता है, तब तो वो सतलोक को जाता है, इस काल कोठरी से निकल कर। क्योंकि इस काल कोठरी में जो 3 लोक भवसागर एक काल कोठरी है, यहाँ पर एक पूरा अंधकार है। अगर आपके पास एक आंखें नहीं होती तो आपको अंधेरा अंधेरा ही दिखता, अगर चांद सूरज ना होते तो सारा अंधेरा अंधेरा दिखता, तो पूरा अंधेरा है ही। वो तो सदगुरु की कृपा है, सत्य पुरुष की कृपा है कि यहाँ पर चांद सूरज प्रकट कर दिए है, उनके माध्यम से थोड़ा थोड़ा उजियारा है। अब इस काल के इस कैद काल कोठरी से निकलने के लिए प्रकाश चाहिए, तो यही है वो पावर, यही है वो शक्ति। तो एक जीव का प्रकाश 16 सूरज के बराबर हो जाता है सतलोक में। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। इसके लिए साहब ने कहा है, आदि नाम है मुक्ति का जप जाने जो कोई, कोट जाप संसार में जासे मुक्ति न होय।
उस आदि नाम के बिना सर्वानंद जी को इतना अहंकार आ गया था कि वो कहते थे कि हमारे अलावा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। तब वो कमाली से पूछते हैं तो कमाली ने कहा, कबीर का घर सकर पर है सिलमिली गैल, पाँव न टके पिपील के पंडित लादें बैल। अरे उस कबीर का सदगुरु कबीर साहब का घर तो सकल पर है, चोटी पर है, वो सबसे ऊपर है, वहां पर तो चींटी भी नहीं जा सकती है। सूक्ष्म पंथ सहज है पूरा, इतना सूक्ष्म पंथ है, वो रास्ता इतना झीना है कि चींटी के पांव नहीं टिक सकते हैं। आप तो इस बैल पर वेद शास्त्र को ला दे हुए अहंकार में भरे हुए हो, आप तो वहां जा ही नहीं सकते। तब उसने बताया और सदगुरु कबीर साहब से उनकी ज्ञान वार्ता हुई और वेद शास्त्र प्राणों की सारी चीजें, क्योंकि उसको तो अहंकार था ही सर्वानंद जी को। तो कबीर साहब से आखिरकार में बोला, कबीर जी एक काम करो, आप संस्कृत वेद पाठ, आप तो वेद शास्त्र को पढ़े लिखे हो नहीं, आप तो जानते नहीं, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो सही है और आप हमको एक प्रमाण पत्र दे दो कि ज्ञान गोष्ठी में सर्वानंद जी जीते और कबीर जी हारे। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ठीक है आप लिख लो। अरे आप लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हारे कहा है, आप जीत गए, ठीक है, और ले जाओ अपनी माता जी को दिखा देना। तो उनने कहा, हम तो लिखे पढ़े हैं नहीं है, हम तो कागज कलम छीते ही नहीं है भाई, आप लिख लो, हम अंगूठा लगा दे रहे। कही ठीक है। तो सर्वानंद जी साहब ने कलम से प्रमाण पत्र बनाया, उसमें लिख दिया कि आज की ज्ञान गोष्ठी में कबीर जी हारे और सर्वानंद जी जीते। तो ये लिखवा कर वो चल दिए, बंदगी प्रणाम करके और माता जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने माता जी को बोला, माता जी प्रणाम, देखो आपने जो कहा था मैं वहां पर भी सफल होके आया हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, तो क्या प्रमाण है उसका? अरे माता जी मेरे पास प्रमाण भी है। तो बताओ, देखो मैं लिखवा कर ले आया हूँ, एक प्रमाण पत्र लाया हूँ वहां से, वहां 4 लोगों के इसमें साइन भी है और स्वयं कबीर साहब ने भी इसमें अंगूठा लगाया है। तो सर्वानंद जी माता जी कह रही, बोलो पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है इसमें। तो उसमें जैसे इन्हें उस पत्र को खोला तो पढ़ते हैं सर्वानंद जी, आज के इस सत्संग में, इस ज्ञान गोष्ठी में सदगुरु कबीर साहब जीते और सर्वानंद जी हारे। इतना सुनते, अरे अरे माता जी ये तो लिखे में गलती हो गई है, भूल हो गई है, ऐसा तो नहीं लिखा था। अरे तो माता जी बोली, ठीक है बेटा फिर से लिखवा के ले आओ, सही लिखवा के ले आओ, ये गलती कैसे हो गई? अरे माता जी क्या बताऊं, वो भूल हो गई लिखने में। तो सर्वानंद जी वहां से पुनः जाते हैं कबीर साहब के यहाँ काशी में और फिर निवेदन करते हैं कि अरे संत जी और लिखने में थोड़ी भूल हो गई, अब आप मैं दूसरा लेटर लिख रहा हूं और उसमें आप 10 अंगूठे लगा देना। साहब ने कहा, भाई तुम तो लिखो ना, हमें क्या दिक्कत है, हम फिर लगा देंगे। तो उन्होंने फिर एक प्रमाण पत्र बनाया और उसमें लिखा कि आज के ज्ञान गोष्ठी में कबीर जी हारे और पंडित सर्वानंद जी जीते और सदगुरु कबीर साहब के अंगूठा लगवा लिया। पहुंचे द्वारा तो माता जी के यहाँ पहुंचते हैं, फिर कहते हैं, देखो माता जी अब मैं लिखवा के लाया हूँ। तो माता जी बोली, बेटा सुनाओ। तो जैसे चिट्ठी खोलते हैं तो उल्टा पाते हैं कि अरे आज की ज्ञान गोष्ठी में कबीर साहब जीते और सर्वानंद हारी। तो उन्होंने अपना माथा पे हाथ रखा, अरे माता जी ये तो मैंने लिखा लेकिन ये गलती मुझसे क्यों हो जाती है, मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था। तो माता जी कहती हैं, बेटा एक बार और लिखवा ले आओ, फिर से जाओ, हो सकती है तुम्हारा दोबारा भूल हो गई हो। तो सर्वानंद जी फिर चलते हैं, शर्म के मारे पहुंचते हैं और दंड प्रणाम करके कहते हैं, अरे आए तो बहुत गलती हो गई, फिर से गलत लग गया था। अरे भाई फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा थोड़ी लग रहा है इसके। तो सर्वानंद जी ने तीसरा लेटर लिखा और
वो मन में तो बहुत सोच रहे हैं कि ये भाई बदल कैसे जाता है, भाई लिखता तो मैं सही हूँ 10-10 बार है, तो इस बार उन्होंने जो लेके एक शब्द लिखा वो पढ़ा और आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं। और जैसे ही वो अपनी माता जी के घर पहुंचते हैं तीसरी बार, तो पहले उनने उस खोल के देखा चिट्ठी को, भाई गड़बड़ तो नहीं लिखा, नहीं तो माता गुस्सा हो जाएगी अब की बार की, तो क्या कर रहा है। तो जब उनने देखा है तो जस को तस लिखा है, और जैसे ही वह माता के सामने पहुंचते हैं पढ़ने के लिए होते हैं, तो उनके सामने अक्षर पलट जाते हैं और उल्टा लिख जाता है कि आज की ज्ञान गोष्ठी में सर्वानंद जी हारे और सदगुरु कबीर साहेब जीते। तब उनको अपने मन में लगता है कि हे माता जी, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे पास ये अहंकार है, आज मैं वास्तव में किसी संत के पल्ले पड़ा हूँ, और ये इसकी महिमा कोई नहीं जान सकता है, वास्तव में सदगुरु कबीर साहब कोई संत है। और जो जब वो अपनी हार स्वीकार करते हैं और बिना, लेकिन मैंने तो उनको जबरदस्ती कहा था तब भी उल्टा हो रहा है, तो भाई कुछ तो है। तब वो माता के सामने लज्जित होते हैं और माता जी तो उनको कहती हैं बेटा जाओ और उनसे नाम पान दीक्षा ग्रहण करो, उनको गुरु बनाओ, वो ही आपकी नैया पार लगा सकते हैं, वो सदगुरु कबीर स्वयं परमात्मा हैं। तब सर्वानंद जी पुनः फिर जाते हैं और सदगुरु के शरण में गिर जाते हैं और सारी चीजें बताते हैं कि मेरा अहंकार फंसा है और आज ये सारा अहंकार टूट गया है। इस प्रकार से वो आदि नाम है मुक्ति का जप जाने जो कोई, उस आदि नाम का जप अगर कोई अहंकारी विषयालंपार कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोई, अगर किसी के अंदर काम क्रोध अहंकार अभिमान भरा है और वो आदि नाम को चाहता है कि वो सारा नाम हमको मिल जाए, मिल ही नहीं सकता है और किसी भी कीमत पर उसको वो प्राप्त नहीं हो सकता है, और मिलेगा तो वो नकली मिलेगा जिससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब लगे ध्यान विदेह न आवे और तब लगे जीव भाव भटका खावे। जब लगे ध्यान विदेह न आवे, विदेह आने इस देह के पार, विदेह आने देह के पार, इस शरीर के अंदर जो साधना जो संत लोग करते हैं, योगी पुरुष करते हैं, इसके बाहर जाना है, शरीर के अंदर नहीं। ध्यान विदेह यानी शरीर के बाहर, विदेह यानी बाहर, बिना देह, तब लगे जीव भाव भटका। अगर आप शरीर के अंदर साधना कर रहे हो तो आप भाव भटका खा रहे हैं। ध्यान विदेह और नाम विदेहा और 2 लख पावे मिटे संदेशा। ध्यान विदेह और नाम विदेह, वो नाम भी विदेह चान, ध्यान भी विदेह, ध्यान भी काया के बाहर और नाम भी काया के बाहर का विदेही नाम, निहतत्व नाम, निअक्षर नाम जो 52 अक्षर से परे है, उस नाम 2 लख पावे। जब तक वो दोनों चीजों को आप नहीं पकड़ोगे तब तक आप उस मार्ग पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, वो इतना झीना मार्ग है कि ये मोटी माया ये 52 अक्षरी नाम से वहां नहीं जा सकता है। छिने के ध्यान विदेह समाई और ताकि महिमा भराने न जाई। अगर आप छिन पल भर भी उस विदेह में समा जाओगे, उस विदेह में जाओगे, ताकि महिमा बढ़े। ताकि महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, कितना आनंद है, कितना वहां वो है रस है। काया नाम सबे गोहरावे और नाम विदेह कोई बिरले पावे। काया नाम कहते हैं अवतारी, जितने भी संसार में देव ईश्वर जितने भी नाम हैं, जितने भी अवतार, जितने शरीर के जितने भी नाम हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा गणेश, ये सब काया के नाम हैं। जिसने अवतार लिया उसका नाम रख जाता है। एक काया नाम सबे को हैरान।
नाम विदेह कोई बिरले पाए। उस विदेह नाम जिसकी कोई देह नहीं, जिसने संसार में जन्म नहीं लिया है, वो विदेह है, उसका नाम कोई बिरले पावे, उसका नाम को प्राप्त करना है। जो योगे चार रहे कोई काशी, और सारे सबद बिन यम पोरे वासी। अगर आप चारों युग काशी में रहो और आपके पास सार शब्द नहीं है, सार नाम नहीं है, तो आप यमपुर वासी हो, आप वहां सतलोक नहीं जा सकते। अरे नीम सारे बद्री पर धामा, हो गया द्वार का प्राग स्नाना। नीम सार बद्री पर धामा, गया द्वार का प्राग, चारों धाम की तीरथ कर लो। 68 तीरथ भू परिक्रमा, और सारे सबद बिन मिटे न भरम। 68 तीरथ करे आओ, भू परिक्रमा, सारी पृथ्वी का परिक्रमा लगा लो। सार सबद बिन मिटे न भरमा, वो भरम जालो, काल के फंदा सार शब्द के बिना नहीं कर सकते हैं। कहे लगे कहो नाम परवाऊं, और जा सुमरे जम त्रासे नसाऊं। सारे नाम सतगुर सो पावे, और नाम दूर गए लोक से धावे। धर्म राय ताको सिर नावे, जो हंसा ने तत् समावे। सार नाम सतगुरु सो पावे। अब सतगुरु कौन है? सतगुरु सो पावे। देखो, गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? देही को सतगुरु कहे, यह तो दूधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, ताको सतगुरु ज्ञान। देही को सतगुरु कहे, जिसने ये देह धरी है, जो अवतार लिया है, वो सतगुरु नहीं है। और जो देह से रहित है, जो इस चार दाग से न्यारा है, वो सतगुरु है। और चार दाग से न्यारा सिर्फ सतगुरु कबीर साहब है। उनके अलावा इस 14 लोक, 3 लोक, ब्रह्मकेश ब्रह्मांड, इसमें कहीं कोई पुरुष नहीं है, कोई नहीं है जो चार दाग से न्यारा हो। सिर्फ सतगुरु कबीर साहब के अलावा कोई नहीं है। तो धर्म राय ताको से नावे, जो हंसा नहीं तत्व समावे। जो हंसा उस सार शब्द में जो समा गया है, उन्हें तत्व में समा गया है, तो उसको धर्म राय ताको सिर नावे, उसको धर्म राय से नवाते हैं और बंदी करते हैं, और उस जीव को इस भवबंधन से मुक्त कर देते हैं कि जाओ, अब आपको कोई नहीं पकड़ सकता है, आप यहां से निकल जाओ, आपके पास पूर्ण परवाना है। इसलिए सतगुरु कबीर साहेब ने जो शब्द श्रुति योग साधना धनी धर्मदास साहेब को बताई है, तो उस साधना को जो करते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहेब ने धनी धर्मदास साहेब को कहा है कि इस पंथ की व्यवस्था के लिए, इस पंथ की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी और इसका व्यवस्थित तरीका, व्यवस्थित सिस्टम, 4 गुरु वंश 42 की स्थापना सतगुरु कबीर साहब ने की है कि 4 गुरु संसार है कीना, और तने को हो जीव मुक्ति दीना। 4 गुरु संसार है कीना, जिनको जीव मुक्ति दीना। सारे सबद साहब का न्यारा, और सोई सबद वाय गुरु उचारा। हमने संसार में 4 गुरु की स्थापना की है। 4 गुरु भव सागर माही, धर्मदास रे जीव मुक्ता ही। हे धर्मदास, इन 4 गुरुओं को हमने जो स्थापना करी है, उनसे जीव मुक्त होंगे। सारे सबद काल नहीं पाई, और 3 देव की कौन चलाई। उस 7 शब्द को काल नहीं पाया है। 3 देव की तो कोई बात ही नहीं।
शब्द संग हंसा घर जाई, हो काल अपरवल देखे डराई। उस शब्द के संग हंसा घर जाएगा, उस सार शब्द के संग। काल अपरवल, काल बलि उसको देख के डराएगा उस हंस को, जिसके बाद सार नाम का बाना होगा। सारे शब्द में तुमको दीना, ओ काल तुम्हारे रहे अधीना। हे धर्मदास, मैं सार शब्द तुमको दे रहा हूं और काल तुम्हारे रहे अधीना, वो काल तुम्हारे अधीन रहेगा। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धर्मदास तुम मत के धीरा, तुमको दीना मुक्ति कबीरा। हे धर्मदास, आप मत के धीर हो, आपने आपका इतना समर्पण है कि आप तन मन धन से सतगुरु के चरणों में आप लग गए हो और समर्पण, इसलिए मैंने आपको मुक्ति का बीरा दिया है। बीरा कहते हैं पान परवाना को। तुम ते जीव उतर है पारा, और सौंप देने तो जक्का भारा। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को सारे संसार का भार सौंप रहे हैं। कहे धर्मदास, सारे संसार का भार तुम्हारे सिर पर है और तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे पंथ से, तुम्हारे वंश 42 से समस्त जीव संसार से पार होंगे, वरना इसके अलावा और कोई पार नहीं हो सकता है। उसने चार गुरु भव सागर माही, ओ धर्मदास बेजू मुके ताही। हे धर्मदास, ये चार गुरु में, चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। चार गुरुओं के आप सिरमौर हो और सबसे बड़े गुरु आप हो, और आपके जो वंश 42 हैं वो उनसे समस्त संसार का उद्धार होगा। यह मैं तुमको कहो समझाई, सब संशय तुम रे मिट जाई। वंश 42 तुम्हारे सारा, और सकल सब झूठ पसारा। हे धर्मदास, जो वंश 42 है वो सारा है, उसी में सार है, और सकल सब झूठ पसारा। बाकी जितने काल के पंथ होंगे नकली और सार शब्द का प्रचार करेंगे, डंका ठोकेंगे कि हमारे पास सार शब्द है, सबके पास नकली है, हमारे पास असली है। मान लो वही काल का पक्का दूत है और सब झूठ पसारा है। इन्हीं सौंप देव जीव भारा, सब जीवन का करें उबारा। सदगुरु कबीर साहब ने चार गुरुओं के ऊपर सारे जीवों का भार सौंप दिया है। होए पंथ भव सागर सारा, तुमरे वंश सब जीव बारा। इस भव सागर में तुम्हारे वंश सब जीवों का उद्धार हो। वंश 42 राज लिख दीना, अटल राज भव सागर कीना। वो अटल है, अटल राज है, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई मेट नहीं सकता, वो अटल है। नाम भेद जो जानही, सोई वंश हमार। नौतर दुनिया बहुत है, बूढ़ मरा संसार। एक और बहुत अच्छा शब्द सतगुरु कबीर साहब ने बोला है बीचक में। शब्द फांसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। शब्द निर्गुण, शब्द सरगुण, शब्द वेद पुराना। शब्द पुन काया के भीतर कर बैठे अस्थाना। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, सोहे नैनन माही। जाको जाना यो गोरख योगी, महातेज ले ताही। ओम ओंकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना। और व्यास देव ताको पहचाना, चांद सूरज सो जाना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भमर को पाया स्थाना। सुखदेव ताको पहचाना, सुन अनहत की ताना। शक्ति शब्द से उन्मुनि मुद्रा, सोई आकाश स्नेही। तामे झिलमिल जोत दिखावे, जानो जनक विदेही। निरंकार खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, निरंकार पहचाना। 5 शब्द और 5 मुद्रा, सोई निश्चर कर मानी। आ गए पूर्ण पुरुष पुरातन, तिनकी खबर नहीं जाना। कहें कबीर बूझ के भीतर, बूझ हमारी जाना। और आपा खोए आपका चीने, आपा खोए आपको चीने। तब सब ठौर ठिकाना।
बोलो सतगुरुदेव की जय। तो खेचरी ना भूचरी ना चाची ना गोचरी, उन मुनि इन पांचों की गम नाही। अधर तान तानिए इंगला पिंगला रेचक कुम्भक, इन तीनों का ढंग नाही। पढ़े गुने बात करे झूठ सो बखानिए, श्वासा को जाप करे कबहू नहीं मानिए। कहें कबीर अक्षर पाए निअक्षर भरपूर है, सो सत्य कर मानिए। ये सार शब्द मूल ज्ञान यही है। सदगुरु कबीर साहब ने उसके लिए सार शब्द और सहज समाधि सहज योग की बात कही है। और सदगुरु कबीर साहब ने उस सहज समाधि सहज योग शब्द श्रुति योग के माध्यम से ही जीवों का उद्धार है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से, हे धर्मदास, जो मैं शब्द श्रुति योग साधना आपको दे रहा हूं, इसके माध्यम से और सात्विक आनंद चौका आरती के माध्यम से समस्त जीवों का कल्याण होगा। क्योंकि शब्द श्रुति योग साधना थोड़ी कठिन है, हर जीव उसको नहीं कर सकता है। कर तो सकता है, लेकिन संसार सागर में उलझा हुआ व्यक्ति इतनी इस माया के प्रपंच में माया के चक्कर में फंसा हुआ है कि वो अपनी सुरती वहां पर लगाने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि गृहस्थी मार्ग में जीव उस साधना को करने में थोड़ी नहीं कर पाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे जीवों के लिए वो सात्विक चौका आनंद आरती, जो एक सहज माध्यम है, एक नौका है सतनाम की, तो उसके माध्यम से सुरती को जोड़ा जा सकता है उस पंथ में। और धीरे धीरे सतगुरु कबीर साहब और चौका आरती के माध्यम से उस सुरती को उस शब्द में जोड़ते हैं और लखा देते हैं। इसके लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है। ये संतों की जो नकली संत होते हैं, इनके बस की बात नहीं है। वो अगर असली सार नाम सार शब्द को प्राप्त करना है तो कोई भेदी गुरु के पास जाना होगा। आज हमारे गुरु श्री परम पूज्य महंत श्री 108 मुकेश साहिब जी की कृपा हम पर बरसी है और उन्होंने हमको ये भेद सार शब्द श्रुति योग साधना और उस सार नाम का भेद जो बताया है, जो समझाया है और लिखाया है। इसलिए आज आपके समक्ष ये दो शब्द मैंने उसके बारे में बोला है। तो इस सब सदगुरु और गुरु की कृपा है। जिस पर साहब सतगुरु कृपा हो जाती है वो इस चीज को बखान सकता है, वरना आम आदमी में तो इसकी हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि वो बहुत बड़ा पावर है। उस चीज को बखान करना, उस चीज को जानना हर किसी की बस की बात नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कथनी करनी और रहनी में समानता होनी चाहिए। और गुरु की आज्ञा जाए, गुरु की आज्ञा पाए। जो कुछ गुरु की आज्ञा है उसी में रहे, तब आप उस चीज को, उस शक्ति को, उस सार शब्द को आप पकड़ सकते हो। क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला परे नरक में ठेलम ठेलम। अगर आपका गुरु लोभी लालची है तो वो कभी नहीं आपको उस नाम से जोड़ पाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं जुड़ा होगा। जो भी गुरु लोभी लालची हैं, वो व्यापार बिजनेस करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं। मान लो उनके पास वो चीज है ही नहीं। अगर वो चीज उनके पास होती तो वो ये व्यापार बिजनेस ये धंधा कभी नहीं करते, ठगोरी नहीं करते, वो स्वयं ठगते। इसलिए ऐसे संत सदगुरु कोई बिरले हैं, कोई बिरले, लाखों में कोई एक, करोड़ों में कोई एक ऐसे सदगुरु आज हमारे वंश 42 नाद वंश में, जो खरसिया गद्दी और लहर तारा धाम काशी से जो संत महंत वहां से जो निकलते हैं, वहां से जो कड़हार होते हैं, उनके पास ये सारनाम का भेद होता है। वो वास्तव में असली सारनाम उन्हीं संतों के पास है। और बाकी सब अपनी दुकानें चला रहे हैं। 12 पंथ, 13 पंथ, आदि पंथ, अनादि पंथ, गुप्त पंथ, प्रगट पंथ,
नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, इनके चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसें। और अगर आप अपना जीव का उद्धार चाहते हैं, इस संसार सागर से निकलना चाहते हैं, तो आप सिर्फ नाद वंश 42 में जाएं और संत जो पूर्ण संत हैं, पूर्ण महंत हैं, उनके पास जाएं और उनसे आप प्रार्थना करें कि उस सार नाम के भेद को वो आपको बख्शेंगे, उसका भेद बताएंगे और लखाएंगे। उसके लिए आपको संत खोजना पड़ेगा, भेदी गुरु खोजना पड़ेगा, तभी आपका काम सफल होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। पूज्य गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहेब की जय। पूज्य गुरुदेव मुकेश साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी सतनाम।